इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुननीय सब बाण भाइया नार सले भाई की ओर तैर राम राम। किसान भाइयों, जानो हो कि आज दिन मंगलवार है और इस दिन जो है ना हम कार्यक्रम लेके आवा है फोन इन। और आज हम जो है ना हमारे जो स्टूडियो में आमंत्रित किया हमने, वो हैं डॉक्टर ओमपाल चौधरी, गन्ना विशेषज्ञ, प्रिंसिपल कृषि महाविद्यालय कोल को। और हमारा आज का जो विषय है गन्ने से संबंधित, वो है कि गन्ना फसल की कीड़ों से रक्षा कैसे करें और इसकी देखभाल और ज़रूरी जो बातें इसके बारे में जानकारी लेंगे। और इनसे बातचीत कर रहे हैं भाई वीरेंद्र। तो पहले सुनते हैं कार्यक्रम फोन इन और उसके बाद भाई अगले कार्यक्रम हम पेश करेंगे। तो आइए सुना कार्यक्रम फोन इन। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं आज है दिन मंगलवार और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फ़ोन इन, यानी फ़ोन के माध्यम से आप स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ से संपर्क करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। आज के फ़ोन इन के लिए जो नंबर रहेगा किसान भाई नोट कर लें, 01744221322। फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 01744221322। और आज के हमारे फ़ोन इन कार्यक्रम का विषय है गन्ना फसल में कीट नियंत्रण व अन्य देखभाल। और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर OP चौधरी जी, प्रिंसिपल कृषि महाविद्यालय कौड़ कैथल से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई वीरेंद्र जी। और डॉक्टर साहब, जैसा आप जान रहे हैं कि खरीफ मौसम की जो फसलें हैं वो सब अपनी बढ़वार की अवस्था में हैं। उनमें से गन्ना भी जो है एक बहुत ही अहम फसल है और एक नकदी फसल है जो किसान भाइयों के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण रहे है। तो इन दिनों में गन्ने अपनी बढ़वार की अवस्था में चल रहे हैं, पर कई बार किसान भाइयों के सामने एक समस्या आ जाए है कि कई तरह के कीटों का प्रकोप जो है इन दिनों में देखा जाए। बरसात का मौसम भी चल रहा है या सामान्य मौसम भी हो। कई बार ये देखा जाता है कि जब गन्ना बोया गया उसके बाद जब अंकुरित होया, जामने लगा, तब भी आ गए। पर आजकल के दिनों में जब बढ़वार होने लगे, पत्ते उस पर बनने लगे, तो कह दें कि भाई इसके अंदर कीट जो है बढ़ गए। या कई किसान भाइयों के मुंह से ये भी सुना जाए, भाई गन्ना तो जो है कीटों का घर है। क्या ये सही है और कौन कौन से कीट हैं? देखो वीरेंद्र जी, गन्ना एक बहुत लंबी अवधि की फसल है जी। लगभग 12 महीने से लेके 15 महीने तक जो है ये फसल रहती है। और अपने हरियाणा में एक ख़ास बात ये है कि लगभग 1 लाख हेक्टेयर में हम गन्ना उगाते हैं जी। और पहले जो है दक्षिण भारत में इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा होती थी, उत्पादकता वहाँ ज़्यादा थी। पर आज हम उत्पादन और उत्पादकता दोनों में हम उनसे आगे निकल गए हैं। और हरियाणा अपनी जो 14 शुगर मिल हैं और उसमें से जो सरकारी शुगर मिल है और प्राइवेट शुगर मिल भी है, उनके माध्यम से किसानों की बहुत सेवा कर रहा है। और जो आप बात कर रहे थे वो बिल्कुल सही है। गन्ना ना केवल एक लंबी अवधि होने के कारण कीड़ों को, बीमारियों के लिए एक बहुत लंबा समय देती है कि उस पे वो आएँ, आक्रमण करें, पैदावार को बहुत नुकसान करें और उनकी बहुत सी पीढ़ियाँ आपको इसमें मिलेंगी। और लगभग 3 अलग अलग मौसमों से जो है
फसल जो है गुजरती है। और अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के आपको कीड़े मिलेंगे जी। जब आपने फरवरी मार्च में लगाया, उसके बाद उसकी गर्मी का मौसम आएगा, और उसके बाद बरसात का मौसम, और उसके बाद जो है अगस्त के बाद से जो है जो ये आपका मौसम है ये हो गया। और शीतकाल जो है एक ऐसा काल है जहाँ पे कीड़ों और बीमारियों का जो आक्रमण है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। ये आपकी बात बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ। तो इतने लंबे दौर में डॉक्टर साहब, आजकल के दिनों में ऐसे कौन से कीट हैं जिनका प्रकोप जो है गन्ने की फसल पे देखा जा सकता है और किसान भाई उसकी पहचान करके समय पे उसका नियंत्रण कर लें और फसल को बचा लें? अभी जो पिछले लगभग 3 वर्ष से जो किसानों को इस समय सबसे अधिक कीड़ा जो नुकसान पहुंचा रहा है उसको हम टॉप बोरर या चोटी बेधक कहते हैं। चोटी बेधक। अब नुकसान अभी दिखता है, पर ये कीड़ा जो है ये बहुत पहले से जो आ जाता है। किसान भाई बहुत बार इसको पहचानने में जो है। डॉक्टर साहब चर्चा हमारी जारी रहेगी, एक फ़ोन कॉल। जी हेलो। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपका नाम? रामचंद्र नाम सर मेरा, रायपुर उड़ान से बोल रहा हूँ। रामचंद्र जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। आपकी फसल बाड़ी कैसी खड़ी है? ये गन्ने में प्रकोप में कीड़ी है सर। कीड़ी है क्या है वो प्रकोप से सूखा है जी। अच्छा, गन्ने की फसल में ऊपर गोब में कीड़ी है। डॉक्टर साहब गन्ने की, शायद हम इसी का जिक्र कर रहे हो कि जो किसान भाई हमारे रामचंद्र जी हैं रायपुर रोडान से, उनके गन्ने की फसल में गोब में कीड़ी का आक्रमण है, उसकी रोकथाम कैसे? देखो, जो गन्ने की कीड़ी है उसको हम काली कीड़ी बोलते हैं। ज़्यादातर तो नुकसान इसका गर्मी के मौसम में होता है। अप्रैल, मई और जून उस समय जो है ज़्यादा प्रकोप रहता है। बहुत से किसान भाई जब उसका उस समय निदान या रोकथाम नहीं कर पाते तो ये कीड़ी अब भी मिल जाती है, पर अब इसका नुकसान बहुत कम होता है और इसके लिए इस समय कोई भी कीटनाशी करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। पर एक बात ध्यान रखें कि यदि आपने उस समय इसका निदान नहीं किया तो बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। ज़्यादातर ये जो मुडा है ये मुडे में शुरुआत होती है और आप देखोगे कि पत्ते जो है पीले पड़ जाएंगे और खेत में आपको बहुत बड़े बड़े धब्बे मिलेंगे और स्पॉट मिलेंगे जहाँ पे ये पीला पीला हो गया गन्ना। ठीक, तो वो इसका जो है वो एक आपको इंडिकेशन है कि भाई ये इसमें काली कीड़ी आ गई है। यदि आप थोड़ा सा भी इसको ध्यान करेंगे तो बड़ी आसानी से ये रोकी जा सकती है। ये बहुत नाजुक कीड़ा है। यदि किसान भाई सिर्फ पानी को भी पौध की गोब में छिड़क देंगे तो भी ये कीड़ी मर जाती है। आपने ये ध्यान किया होगा, जब भी तेज बारिश आती है और ये कीड़ी उसके बाद खत्म हो जाती है। और जैसा बरसात का मौसम चल रहा है, तो अभी आ जाए कहीं पे भी, अभी तो कीड़ी के जो है, क्योंकि ये कीड़ी रहेगी आपकी सितंबर अक्टूबर तक रहेगी, पर ये अब नुकसान नहीं करेगी। तो इसलिए अभी जो है कोई आपको कहे भी कोई, तो आपने इसके लिए कोई कीटनाशी प्रयोग नहीं करना। एक तरह से यूं कह लें कि काली कीड़ी जो है धरती पे पानी होने के कारण उससे बचने के लिए गन्ने के ऊपर घर बना लिया अपना। हाँ, और ऊपर से बरसात होगी तो अपने आप उसका असर कम हो जाएगा। हाँ, अब उसकी जो है संख्या भी ज़्यादा नहीं है। अब वो उसकी पॉपुलेशन बची हुई है जो उसने अगले साल तक के लिए जीवित रखनी है अपनी। अच्छा। नुकसान वाली स्थिति अब नहीं रही है। जो समय था वो जा चुका है बिल्कुल। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब कि जो चोटी बेधक कीट है, चोटी बेधक, मैं ऐसे आपको बता रहा था कि अभी जो उसका प्रकोप बहुत दिखता है, पर असल में इसका प्रकोप जो है वो अप्रैल में शुरू हो जाता है और किसान वहाँ पे चूक जाता है। डॉक्टर साहब चर्चा जारी रहेगी, एक फ़ोन कॉल। हेलो। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपका नाम? जी धर्मवीर भट्टल, गांव सरवण माजरा। धर्मवीर जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। आपकी फसल ठीक है? हाँ जी, गन्ने की फसल है जी। गन्ने के बारे में पूछना डॉक्टर साहब से। जरूर पूछिए, क्या प्रश्न है आपका? सर एक तो ये जैसे अब की बार जो है ना नए बीज कौन कौन से आए, हम नए बीज कौन कौन से लगाए, क्योंकि 38 तो होना ही बंद हो गया जी। अच्छा, 38 होना बंद हो गया। 38 में तो बीमारियां इतनी ज्यादा आने लगी है। अब 18 और 239 है। जैसे आपके पास कौन सा है? हमारे पास तो सारी वैरायटी है जी। 38 का भी एक किला है, बल्कि अब की बार वो ठीक खड़ा है। 118 भी है, 239 भी है। अच्छा। और जो बीज बढ़िया है जैसे 92 है,
हाँ जी। तो उसको फिर शुगर मिल वाले या 50-11 उसमें शुगर मिल वाले जो है ना मना कर देते हैं लेने से। अच्छा अच्छा, तो आपने अब 50-11 लगा रखा है, 92 लगा रखा है? हाँ जी, 92-91 है, वो 91 बोलते हैं उसको। हाँ 91 लगा लो तो 91-92 के भी हैं जी। हाँ तो ये 91-92 मिल वाले ले लें? नहीं, आगे से मना कर दिया जी उन्होंने, बस ये है कि 1 किला खड़ा है, अब की बार तो ले लेंगे। अच्छा। मुंडा है। तो अब इसमें समस्या क्या आ रही है कि अभी आपको कौन सा बीज चाहिए आगे के लिए, क्योंकि अब तो लग चुका है। नई वैरायटी कौन सी है जी? नई वैरायटी हम कौन सी यूज करें? डॉक्टर साहब, नई वैरायटी के बारे में किसान भाई जानना चाह रहे हैं। कई वैरायटी उन्होंने लगा रखी है, पर उनमें से भी आगे के लिए कौन सा रखें इस बारे में? हाँ जी, हाँ जी। किसान भाइयों, आप बहुत सी वैरायटी लगा लेते हो, पर असल में गन्ना और गन्ना मिल, ये दोनों का जब तक आपस में सामंजस्य नहीं है, तालमेल बिठाना तो किसान जो तालमेल नहीं है तो किसान को हमेशा नुकसान होता है। आपको बहुत से लोग कह देंगे कि ये आप वैरायटी लगा लो और बाद में शुगर मिल उसको लेगा नहीं, आपको बहुत परेशानी आएगी। तो जो हमारी यूनिवर्सिटी ने रिकमेंड करी है वो वैरायटी लगानी है। देखो 200 CO 238 बहुत अच्छी वैरायटी थी और उसने एक समय पे लगभग 70% एरिया हो गया था, पैदावार भी बहुत थी। पर उसमें अब एक चोटी बेदक जो आता है उसने, और अब दूसरी दवाई जो है बीमारियां भी हैं उसमें रेड रॉट भी आने लग गई है। तो अब जो है सारी शुगर मिल के लोग उसको रकबा उसका घटा रहे हैं। पर फिर भी यदि किसान 238 को जो हमारी सिफारिशें हैं वो मान के चलेगा तो उससे अभी भी ऐसे किसान हैं जो उतनी ही पैदावार ले रहे हैं जो पहले लेते थे। 238 तो डॉक्टर साहब होना ही बंद हो गया जी। हाँ जी बिल्कुल, जहाँ पे देखो रेड रॉट है वहाँ पे इसको बिल्कुल नहीं लगाना। ये उसके जो है रेड रॉट यानी लाल सड़न रोग जो है ये वहाँ पे बिल्कुल इसको नहीं लगाना। हमारी यूनिवर्सिटी की पास है, शुगर मिल के बिल्कुल पास मेरा गांव है। रेड रोड तो नहीं है 38 में, तो इसमें जो है ना टॉप बोरर ही ज्यादा, टॉप बोरर भी आता है। टॉप बोरर की हम चर्चा अभी हमारी चल रही है, आप इसको सुनते रहे, वो मैं उसका वो इलाज भी बताऊंगा। पर उसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटी की जो सिफारिश की वैरायटी है COH 160, ये भी जो अगेती किस्म है और इसकी पैदावार भी जो है CO 238 के जितनी है और चीनी की मात्रा भी इसमें उतनी ही है। और इसमें जो ये दोनों बीमारियां हैं ये उसके प्रतिरोधी है। तो आप ये जो है किस्म लगाएं और एक ध्यान रखें कि आपने जो अगेती किस्म है वो भी और मध्य किस्में और पछेती किस्में हैं वो भी आपने लगानी है। आपको लगभग 60 और 40 का प्रतिशत इसमें रखता है। किसान गलती क्या करता है कि सारी अगेती फसलें किस्में लगाता है और अगेती किस्मों में क्योंकि उसकी पैदावार भी ज़्यादा है तो वहाँ पे कीड़े और बीमारियां बहुत आती हैं और आपका खर्चा भी बहुत होता है। और अगेती होने के कारण लंबा 12-15 स्प्रे होने लग रहे हैं। हाँ जी, अभी जो है देखो चोटी बेदक की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि चोटी बेदक की 5 जो हैं ये हमारे जीवन चक्र इसके आते हैं। फरवरी में शुरू होगा और दूसरा जो है अप्रैल का आखिरी महीना और मई का पहला महीना, तब जो है फसल हमारी लगभग 1.5 फुट की जो है वो होनी शुरू हो जाती है। उस समय हम सिफारिश करते हैं आपको कि आप एक जना 2 लाइनों के बीच में चले। टॉप बोरर जो चोटी बेदक है उसको आप नुकसान बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। उसकी गोब जो है वो बिल्कुल सूख जाती है और गोब में आपको छेद मिलेंगे। हाँ जी, तो आप जो है एक चाकू लीजिए, एक पॉलीथीन लीजिए। यदि 2 आदमी चलते हैं तो बहुत ही बढ़िया, 2 लाइनों के बीच में चलें और जो भी जिसकी भी गोब सूखी हुई है बिल्कुल जड़ के साथ से काट दें। बिल्कुल चिंता ना करें, नीचे से अपने आप ही जो इसमें जो है फूट है वो बहुत ज़्यादा फूट होगी। आप जो है उसको इकट्ठा करके पॉलीथीन में रखें और उसमें हमारे लगभग 90 जो हैं लाइनें हैं। आपके जो 2 आदमी जब चलेंगे 4 करेंगे, ये लगभग 15 से 20 मिनट में आप एक खेत में से जो है ये निकल जाएंगे। जो भी ये गोब सूखी हुई है मिट्टी का छोटा सा गड्ढा खोदो और उसमें इसको दबा दो। आप यदि 15 दिन के बाद ये काम कर सकते हैं तो आपको लगभग 90% किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। इसका जो दूसरा जो आता है, इसकी जो साइकिल आता है वो एक बहुत ज़रूरी है।
उस समय हम रिकमेंड करते हैं कि कोराजन जो है वो आप इस्तेमाल करें। पर सबसे बड़ी बात देखने में आती है कि किसान इस दवाई का सबसे अधिक प्रयोग भी करता है और सबसे गलत तरीके से करता है। अच्छा, इसका समय है अप्रैल का आखिरी हफ्ता और मई का पहला हफ्ता, और किसान इस समय नहीं करते। दूसरा हम कहते हैं 15 दिन के अंदर करेंगे। हाँ, 15 दिन। क्योंकि इसी समय जो है तितलियां निकलती हैं, सफ़ेद तितलियां, और वो अपने अंडे देती हैं, वो समय ज़रूरी है। दूसरी चीज़ उसमें ये है कि हम कहते हैं कि 150 मिलीलीटर चाहिए, पर उसमें 400 लीटर पानी देना है। किसान भाई 7-8 टंकी के छोड़ के वो नहीं करता, इसमें हमारे को 27 टंकी चाहिए यदि आप करनी है। तो तीसरी चीज़ इसमें जो खास जो आपको ध्यान रखना है, हम कहते हैं कि जो आपने स्प्रे किया वो आधा ज़मीन पे और आधा गन्ने की जड़ पे जाए। आप ऐसा काम नहीं करते, ना पानी इस्तेमाल करते हो, ना समय से करते हो, या समय की कमी उसमें है। आप अपनी मेहनत, कीटनाशक की जो है मूल्य सब व्यर्थ में जा रहा है। हाँ, तो उसके अनुसार हमें वो देखना पड़ेगा कि किसान भाई इस बात का ध्यान जरूर रखें कि एक तो समय को ना चूकें, समय और नहीं दूसरे पानी की मात्रा जो है पानी वो की सही मात्रा और स्प्रे करने का तरीका जी। और जब है ये जो मैकेनिकल कंट्रोल जो है ये सबसे उपयोगी है। हाँ, जो आपने विधि बताई। में पैसा भी नहीं लगता। आप इसको सुबह सुबह करें 8 बजे तक, तितलियां वहीं बैठी होती हैं। आप बड़े आसान से जो है इसके साथ और भी कई कीड़े, चोटी बेदक के साथ आपका जड़ बेदक जी और कंसुआ, तीनों चीज़ों को आप इससे रोकथाम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस विषय पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, पर उससे पहले मौसम की जानकारी। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूँ डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले का आज का अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 28.0 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 95 और 80% रही। हवा की रफ्तार 11 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 25 अगस्त तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान तापमान में गिरावट आने, वातावरण में नमी की मात्रा अधिक रहने और अधिकतर स्थानों पर आंशिक बादलवाई रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। साथ ही किसान भाइयों, इस दौरान कहीं कहीं छिटपुट हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान भी लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, वातावरण में नमी की मात्रा अधिक होने के कारण धान की फसल में बदरा रोग और मक्के की फसल में सैनिक कीट होने की संभावना हो सकती है। साथ ही किसान भाइयों, वातावरण में नमी की मात्रा होने के कारण फसलों में बीमारियों और कीट होने की संभावना अधिक हो जाती है। आपसे निवेदन है, आप अपने खेत की निरंतर निगरानी करते रहें। जैसे ही आपको किसी प्रकार की बीमारी या कीट के लक्षण नजर आए, आप कृषि विज्ञान केंद्र में पहुंचकर विशेषज्ञ की राय लें। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम बातचीत कर रहे थे गन्ना फसल में कीट नियंत्रण और अन्य देखभाल पे। तो कई कीटों का जिक्र क्यों हुआ? चोटी बेधक आ गया, जिसको टॉप बोरर कह रहे हैं। काली कीड़ी का भी जिक्र आया, किसान भाई के गन्ने के खेतों में थी। तो और कौन कौन से कीटों का संभावनाएं हैं जो इन दिनों जाए? क्योंकि इन दिनों बरसात भी बहुत हुई, कई जगह पानी की भी समस्या रही, पानी खड़ा भी रहा, पानी निकल भी गया। तो हो सकता है इसका भी प्रभाव रहा है उस जी। इस समय जो आपको स्टॉक बोरर है, स्टॉक बोरर, यहाँ से लेके और आपका फरवरी तक, अब ये चोटी बेधक जो है, अब इसका आक्रमण कम होता जाएगा। थोड़ा सा आक्रमण जड़ बेधक का आएगा, वो मध्य अगस्त का समय है। आप उसको जो है कार्बोफिरॉन उसमें वहाँ पे डाल सकते हैं। यानी आजकल जड़ बेधक का आसार बन रहे हैं। हाँ, पर जड़ बेधक इस साल इसलिए कम रहने की संभावना है कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है जी। तो अभी जो सबसे ज़्यादा आपको खतरा लग रहा है वो स्टॉक बोरर का है, जिसको हम तराई बेधक कहते हैं। तो तराई बेधक जो है, इसकी तितलियाँ पत्तों पे अंडे देती हैं और इसके जो लार्वा हैं वो गन्ने जो अब बनना शुरू हो गया है गन्ना, उसके तने में छेद करते हैं। और आप देखते हो कि जब कभी आपने तने उसको काटते हो तो वहाँ पे जो है तना अंदर से लाल होता है और उसमें आपको सफ़ेद
जो है कीड़े मिलेंगे जिनके ऊपर 5 धारियां मिलेंगी जी। और वो जब भी गन्ना गिरता है उस अवस्था में सबसे ज़्यादा ये कीड़ा आता है। और जो बारिशें हुई हैं जहाँ पे, वहाँ पे इस बार ये ज़्यादा संभावना है कि खेत में जो है गन्ना गिरा है और तराई बेदक की संभावना बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, हमारी चर्चा जारी रहेगी एक फ़ोन कॉल के बाद। हेलो 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 हेलो, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, आपका नाम? कैथल गांव से बोल रहा हूँ जी। आपका नाम? मेरा नाम जोगा सिंह है जी। जोगा सिंह जी, आपका स्वागत है। मैं गर्म नदी के पास ही उरदाना गांव में बहुत बाढ़ आई थी जी। जी, वहां से बोल रहा हूँ जी। जोगा सिंह जी, आपका गन्ना है जो थोड़ा दब गया है जी। अच्छा, गन्ना दाब में है तो पानी खड़ा है अभी खेत में या पानी निकल गया? निकल गया जी, पानी तो मैंने काट दिया। अच्छा, पानी निकाल दिया। तो क्या वो गाद सी भी आई पानी के साथ जो बह गए? पीले पत्ते पड़ रहे हैं जी। पीले पत्ते पड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, पानी की मार ज़्यादा है जोगा सिंह जी के खेत में जो रहा? जोगा सिंह जी, ये एक प्राकृतिक आपदा जो हमारे यहाँ पे आई है और इसमें आपके इस इलाके में जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ भी है जी। और गन्ना फिर भी जो है एक बहुत जो है शक्तिशाली जो है ये पौधा होता है, पर वो यदि उसके अंदर 20-25 दिन पानी खड़ा भी रहे और फिर निकल जाए तो वो अपनी उस टाइम तो उसकी जो है बढ़वार रुकती है, पत्ते पीले पड़ जाएंगे क्योंकि उसको हवा नहीं मिलती है। पर यदि ये पानी निकल गया है तो उसके बाद ये अपनी बढ़वार दोबारा पा सकता है। थोड़ी सी जो है ज़्यादा रुकने से पैदावार में थोड़ी कमी आ सकती है। और ऐसे में 2 कीट जो हैं वो ज़्यादा मिलेंगे आपको। एक तो सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी, आप जो पत्ते हैं, ऊपरी के पत्ते हैं, उसके नीचे आपको दिखेंगे सफ़ेद रंग के जो है, और वो धब्बे धब्बे मिलेंगे आपको और वो रस चूसती है, उससे भी पीलापन आपको दिखेगा। दूसरा कीड़ा जो आपको मिलेगा एक जो है वेबिंग माइट, इसी तरह वो भी पत्ते को पीले करती है, पर उसमें जो है जाला बना होता है, जाले के अंदर कीड़े होते हैं, वो अपने को नंगी आंख से नहीं दिखते। ये 2 जो हैं, जब भी बारिश या इस तरह का जो मौसम रहेगा या इस तरह की जो है स्थिति रहेगी, ये दोनों के बढ़ने के आसार हैं। डॉक्टर साहब, इस टाइम तो गर्मी बहुत पड़ रही है। हाँ जी, गर्मी है, पर जो इसमें नमी जो है खेत में, ये उन नमी और ये जो वातावरण है, ये इन 2 कीड़ों के लिए बहुत अनुकूल है। तो आप इसमें जो भी पत्तों पे ये ज़्यादा आ रहे हैं, और ध्यान कीजिए कि खेत की किनारे से जो है अंदर की तरफ को जाओगे, ये कम होता जाएगा। अच्छा, बाहरी सिरों पे आपने देखना है, जब भी हो तो वो पत्ते आप तोड़ें और उनको जानवरों को खिला दें। ज़्यादा है तो उसको दबा दें। हरे पत्ते हैं तो खिला। हाँ जी। और यदि आपके खेत के आसपास यदि दूब ज़्यादा है तो ध्यान करो कि पहले ये दूब पे आती है और दूब से फिर जो है अपने गन्ने पे आती है। तो दूब जो है वहाँ पे जो है नहीं होनी चाहिए, यानी डोलें साफ हो। डोलें आपकी बिल्कुल साफ होंगी तो ये वैसे ही कम आएगा। यदि फिर भी आपको यदि लगता है कि ये ज़्यादा है, पीलापन है, तो आप मेटासिस्टॉक्स जो है 500 ml जो दवाई, वो आप 500 लीटर में डाल के इसके आप छिड़काव करेंगे तो ये 1 मिनट से बाद रिपीट बताइए, मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। आप मेटासिस्टॉक्स 500 ml 500 लीटर पानी में आप इसका छिड़काव करिए। मैंने आपकी ना बाद रिकॉर्डिंग कर दी है, मैं सुबह इसको कोई बात नहीं, आप इसको करके देखें समय पर जैसा रहेगा। हाँ जी। और आप हमसे फ़ोन भी कर सकते हैं, आप हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वहाँ भी जा सकते हैं, आपको सारी जानकारी। हाँ जी, आप इनसे भी बात कर सकते हैं, हमारा नंबर भी दे देंगे। हाँ, तो कई तरह की समस्याएं डॉक्टर साहब किसान भाइयों के सामने आ रही हैं। जैसे अभी किसान भाई जोगा सिंह जी बता रहे थे कि उनके खेत में पानी ज़्यादा आ गया, उसके कारण पत्ते पीले पड़ रहे हैं। तो जाहिर है समस्याएं तो बढ़ती रहेंगी, परंतु उनका समाधान भी जो है कृषि वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं। उनके साथ साथ मैं आपसे एक जो जिक्र कर रहा था तराई बेदक का जी, तराई बेदक को बहुत से लोग जो हैं सोचते हैं कि ये बीमारी कीड़ी जो है अपने कीटनाशियों से मर जाए या कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी जो क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र करनाल है, हमारी बायोपेस्टिसाइड लेबोरेटरी है जी, वहाँ पे हम इसके परजीवी तैयार करते हैं। अच्छा, ट्राइकोग्रामा, और उसको हम ट्राइकोकार्ड के नाम से बोलते हैं। ट्राइकोकार्ड कार्ड है 6 बाय 2.5 इंच का, उस पे लगभग 20,000 अंडे चिपके हैं जिसके अंदर परजीवी हैं।
जो चोटी बेधक को भी, जड़ बेधक को भी और तराई बेधक को भी, इनके जो अंडे देती हैं मादाएं, उनके अंडों में ये परजीवी घुस जाता है, उनको नष्ट अपने अंडे दे देगा और उसमें से जो ये हमें नुकसान पहुंचाने वाले कीट हैं उसमें से वो उनका लार्वा नहीं निकलता। तो ये तो एक तरह से प्राकृतिक चिकित्सा होगी, प्राकृतिक चिकित्सा। और आप किसान भाइयों के लिए हम ये ट्राइको कार्ड बिल्कुल मुफ्त देते हैं। अच्छा, निःशुल्क है? निःशुल्क। और इसके अलावा 4 शुगर मिल हैं हमारी, वो भी हमारे नियंत्रण में ये काम करती हैं। शाहबाद की है, जींद की है, महम की है, सोनीपत की है जी। आप वहाँ से ले सकते हैं। और ये कार्ड आपको 15 जुलाई से लेके 15 अक्टूबर तक, जब ठंड हो जाएगी तब नहीं करना, 15 जुलाई से 15 अक्टूबर तक आप हर हफ्ते जो है, हफ्ते से 10 दिन के बीच में आप इसको लगाना है। इस कार्ड के आपके जो है 24 टुकड़े काट लेना आपने, उस पर हमने निशान लगा रखा है। अच्छा। आपने उसको जो है कैंची से काट लो, चाहे हाथ से भी काटो। और गन्ने की जो गोब है ऊपर, उससे पहली पत्ती छोड़ दो, उसके नीचे जो है वो आपने उसको लगाते जाना है। अंडे का जो है वो फेस जो है उसका गन्ने की तरफ होना चाहिए, पत्ती की तरफ नहीं होना चाहिए। 15 दिन पे आप, 10 दिन पे आप करते जाओगे, आप देखोगे कि आपका तराई, ये तीनों कीट जो हैं इसका प्रकोप अपने आप कम होता जाएगा। तो गन्ने की फसलें कितनी बार ये पायरिल्ला का जो आपने ये हर 7 से लेके 10 दिन पे आप करेंगे। 7 से 10 दिन। पायरिल्ला के लिए हमारे पास 4 परजीवी हैं, वो भी हम अपनी प्रयोगशाला में देते हैं। पायरिल्ला के लिए कभी भी आपको स्प्रे करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आप वो परजीवी हमसे ले जाइए। वैसे तो आप जो ज्वार लगाते हैं, ज्वार में आपको देखता होगा पत्तों के नीचे सफ़ेद रंग के कोकून होते हैं, प्यूपा होते हैं, बस उन्हीं को तोड़ना है और उसको अपने जो है खेतों में गन्ने के ऊपर टांगते जाओ। उसमें से 1 हफ्ते बाद परजीवी निकलता है और वो 10 दिन के अंदर सारे पायरिल्ला को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। ये एक बहुत अच्छी खोज जो है वो हमारे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कीट विज्ञान विभाग की रही है, जिसमें लाखों किसानों ने इसको बगैर रासायनिक पदार्थ यूज़ किए आपको सफलता पाई। ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब, पायरिल्ला की रोकथाम के लिए भी, कि जो कीट हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है दूसरी फसल के लिए, जैसे गन्ने के लिए। तो बहुत से गन्ने के ऊपर कीटों का प्रकोप इन दिनों रहता है। बड़ी अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी। तो इसके अलावा बंधाई का दौर भी चल रहा है क्या? गन्ना बंधाई का समय जा चुका है या है अभी? नहीं, देखो हम कहते हैं कि आपने जुलाई से जो है 1 पहली जो है वहाँ पे बंधाई करनी है, और अब ये जो है बंधाई का बहुत बढ़िया समय है। मैं एक पहले भी आपको बता चुका हूँ, तराई बेधक है, चोटी बेधक है, ये कीट जब भी आएंगे, इनका आक्रमण जब फसल आपकी गिर गई है, बांधा नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा होंगे। आप इनको अच्छी तरह से जब बंधाई करेंगे तो ना केवल आपको सारी कृषि क्रियाएं करने में आसानी रहेगी, बल्कि आप कीड़ों के प्रकोप से भी अपनी फसल को बहुत अच्छी तरह से बचा पाएंगे। तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि बंधाई के साथ भी जो है आप कीट नियंत्रण कर सकते हैं। समय पे बंधाई किसान भाई गन्ने की जरूर करें। एक काम जरूर करें, निचली पत्तियां जो हैं वो उतार दें, क्योंकि उसमें जो है अब पौधा उससे शक्ति नहीं लेता, तो आप ये जरूर करें। और उसमें क्या होगा कि जो कीड़े भी हैं वही वहाँ पे जो है एक्सपोज हो जाते हैं और वहाँ पे वो कीड़े भी कम लगेंगे। जी, तो इस सब जानकारी के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई वीरेंद्र जी, और आशा करता हूँ कि किसान भाई से लाभ उठाते हुए, बेशक अभी समय किसानों के लिए थोड़ा मुश्किल का है, पर आप यदि इन छोटी छोटी चीज़ों को करेंगे तो आप बगैर पैसा खर्च किए हुए, बगैर रसायन प्रयोग किए हुए गन्ने की अच्छी फसल ले सकते हैं। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।